हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यह चैप्टर एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। यानी इस चैप्टर से हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट भी पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर भी पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है तो इसके न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, है ना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरबीएससी से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो ये चैप्टर आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए एक अच्छा चैप्टर माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम सभी जानते हैं लाइट का हिंदी का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। जानते हैं लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, तो हम लाइट के दो कंपोनेंट और पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर और मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट क्या होती है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसके दो फंक्शन या दो कंपोनेंट पढ़ेंगे, एक होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक होगा रिफ्लेक्शन और एक होगा रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है रिफ्लेक्शन और क्या होता है रिफ्रैक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अब देख लेते हैं और क्या पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है? ये होता है मिरर के अंदर। ठीक है, कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। और अब बात करें रिफ्रैक्शन की, तो ये होता है लेंस के अंदर। लेंस क्या होता है, कैसे होता है इसके अंदर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं? तो रिफ्रैक्शन के भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बात करें मिरर की, तो मिरर की भी दो टाइप है। मिरर होता क्या है और उसके कितने टाइप है? तो दो टाइप है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेंस के भी दो टाइप हैं। ठीक है, कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स है। और लेंस में अंदर पढ़ेंगे हम लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, मिरर के अंदर पढ़ेंगे हम मिरर का फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, फिर लास्ट में जाते जाते हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लाइट। पहला चीज क्या हमारी? लाइट। तो देखते हैं लाइट होती क्या है। देखिए, लाइट हम सभी जानते हैं लाइट का हिंदी मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, तो लाइट करती क्या है? लाइट हमें सभी वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है। यानी हम बिना लाइट के किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट की डिफाइन क्या हो जाएगी? अगर एग्जाम में इसकी डिफाइन पूछ ली तो आप क्या लिखेंगे कि लाइट लाइट इज अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक तरह से एक एनर्जी है, विच मेक्स द थिंग विजिबल। यानी वो जो एनर्जी है वो क्या करती है? वस्तुओं को यानी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। मदद करती है, बिना लाइट के हम किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लाइट की डिफाइन समझ आई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है या एनर्जी का एक टाइप है, विच मेक्स द थिंग विजिबल, जो वस्तुओं को यानी ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लाइट के अंदर। तो लाइट के अंदर अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, हमने माइंड मैप में देखा था ना, आगे क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। आप जानते हैं कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट के अंदर हमने क्या क्या नोटिस किया है। तो इसकी मेनली 5 प्रॉपर्टी हमने देखी है। कितनी प्रॉपर्टी देखी? 5 प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन सी है? तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कि जो लाइट होती है, लाइट ट्रेवल लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट
इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, क्या कहा मैंने? लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जो लाइट होती है, अब यहाँ पर हम लाइट का मतलब क्या है, लाइट रे, यानी जो लाइट की जो किरण होती है। तो जो लाइट रे होती है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमारी लाइट रे गिरेगी तो वो कैसे गिरेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर गिरेगी। यहाँ से एक लाइट रे गिरी, ये एक लाइट रे गिरी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। ये एक लाइट रे गिरी, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ आई कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, यानी जो लाइट होगी वो स्ट्रेट पाथ के अंदर, या स्ट्रेट लाइन लिख लो उधर, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी। ठीक है, एक ही बात है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो जो लाइट होती है ना, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो क्या कहूँगा मैं, लाइट, जो लाइट है, लाइट इज फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी जो लाइट है वो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे फास्ट ऑब्जेक्ट है। और उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, जैसे हम मोटरसाइकिल की स्पीड नापते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की नापते हैं, तो लाइट की कितनी है, तो लाइट की स्पीड को मेजर किया गया, विच इज, कितनी है लाइट की स्पीड, विच इज कितनी मेजर हुई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वेरी शॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके अंदर 11th क्लास में भी काम में आएगा, 12th क्लास के अंदर भी काम में आएगा ये वाली बात कि लाइट की स्पीड कितनी है। इसी से हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं 11th 12th क्लास के अंदर। फिलहाल तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी लाइट की, कि जो लाइट होती है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्या चीज है इसमें, दैट वी कैन सी इट। यानी जो लाइट हम देखते हैं वो कौन सी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये टॉपिक है आपका 11th क्लास का, तो आप फिलहाल के लिए तो अभी इसे छोड़ दीजिए। आपको ये याद रखना है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट वी कैन सी इट। जिसे हम देखते हैं वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैंने आपको बताया वो आपका 11th क्लास का टॉपिक है, तो हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या ध्यान रखना है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब पढ़ते हैं इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, तो हटा दें इसे। चलिए, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द विजिबल लाइट is made by the 7 different color. The visible light is made by 7 different color. जो हमारे जो लाइट है जिसे हम देखते हैं वो कितने कलर से मिलकर बनी है, 7 कलर से मिलकर बनी है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। अब क्या होता है विबग्योर, अभी जानते हैं, विच आर लिख देते हैं, विच आर विबग्योर। देखिए, जो लाइट हम देखते हैं, है ना, जो लाइट हम देखते हैं वो होती है विजिबल लाइट, यानी जो देख सकते हैं वो लाइट। ठीक है, उसे एक और नाम बोलते हैं कि वाइट लाइट।
जो वाइट लाइट होती है यानी जो विजिबल लाइट होती है, वाइट लाइट, वो 7 कलर से मिलकर बनती है। हालांकि उसमें कलर हमें वाइट ही दिखता है यानी ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन वो कितने कलर से मिलकर बनती है? 7 कलर से। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं विबग्योर, वी यानी वायलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर से रेड। तो वाइट लाइट जो होती है उसके 7 कंपोनेंट कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, वी, आई, बी, जी, वाई एंड ओ एंड आर। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? इसके 7 कलर होते हैं। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यहां लिख देते हैं इसको आर से रेड। इसे आप नोट कर लेना। विबग्योर की फुल फॉर्म क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये होती है वाइट लाइट के कंपोनेंट। ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विबग्योर। ओके, ये हो गया हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर? कि द विजिबल लाइट इज मेड बाय 7 डिफरेंट कलर। जो लाइट होती है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो 7 कलर से मिलकर बनती है, विच आर विबग्योर। कौन कौन से हैं वो? विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आई होप आपको ये वाला प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब पढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है when an object blocks light path, then darkness appears on other side। ठीक है, अगर कोई लाइट की रे है, ठीक है, लाइट की जैसे ये रेज आ रही है, ओके, ये स्ट्रेट पाथ में क्या आ रही है? रेज आ रही है लाइट की, इस तरह से। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो फिर लाइट की रे यहाँ जाएंगी और कुछ लाइट की रे यहाँ जाएंगी। ओके, कुछ इस पर टकराएंगी तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का अपीयर होगा जिसे बोलते हैं हम शेडो। यानी जब यहाँ पर लाइट की रे नहीं आ पाएंगी तो क्या हो जाएगा? डार्कनेस अपीयर हो जाएगी। इधर क्या आ जाएगी? डार्कनेस। ठीक है, तो इस डार्कनेस को हम क्या बोलते हैं? शेडो। तो यही है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट पाथ, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का जो पाथ है उसे ब्लॉक कर लेता है, जैसे इसने यहाँ पर इस लाइट के पाथ को ब्लॉक कर लिया है, देन डार्कनेस अपीयर्स ऑन अदर साइड। जो डार्कनेस है यानी अंधेरा आ जाता है उसकी दूसरी साइड में। ठीक है, विच इज कोल्ड, विच इज कोल्ड, क्या कहते हैं उससे? शैडो। क्या कहते हैं? शैडो। तो ये हो गई आपकी लाइट की पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जाम में ही पूछ लिए जाते हैं कि डिफाइन या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आई होप आपको ये पांचों प्रॉपर्टी समझ आई होंगी, है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आया हमारा भाई पढ़ने वाला टॉपिक रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजे लेके पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिफ्लेक्शन, आ रहे हैं रिफ्लेक्शन हम। देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी का मतलब समझा देता हूँ कि रिफ्लेक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है। देखिए किसी का भी टकराना सबसे पहले तो होता है रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ से कुछ आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से कुछ टकरा के यहाँ पे गया तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होगा? यानी लाइट का टकराना। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैंने ये टॉर्च रखी, क्या रखी मैंने? एक टॉर्च। ये मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है मान लो, इससे लाइट की रेज आएंगी, टॉर्च से लाइट की रेज निकलेंगी, ये रेज निकली स्ट्रेट पाथ के अंदर। ठीक है,
यहाँ पर कोई भी हमारी वॉल है यानी कोई दीवार है यहाँ पर, ठीक है। जब ये लाइट की रेज इस वॉल से टकराएंगी तो कुछ इस तरह से एंगल बनाते हुए वापस आ जाएंगी, यानी यहाँ से टकराएंगी ये और यहाँ से वापस आ जाएंगी, ये टकराएगी यहाँ से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये टकराना से बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, जो टकराती है इसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन। यानी कोई किसी भी लाइट रे का टकराना किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे है, ये टकरा कर वापस गई, तो इस टकराने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम, रिफ्लेक्शन। आई होप आपको रिफ्लेक्शन का मतलब समझ आया होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। चलिए इसे और डीप में पढ़ते हैं, इसकी डिफाइन लिखते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन किन के अंदर होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मिरर। इसमें पढ़ेंगे मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन की डिफाइन क्या होती है, ठीक है। तो क्या कहता है रिफ्लेक्शन, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, मेरे साथ साथ में उतारते जाना अगर आप भी नोट्स बना रहे हैं तो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे, जरूरी नहीं स्मूथ सरफेस हो, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन कि टकराना क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस देन क्या होता है उसके बाद में, इट मूव्स बैक, देन इट मूव्स बैक, और रिटर्न करें या मूव बैक करें एक ही बात है, इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम। अब चलिए इसकी डिफाइन का मतलब भी एक बार समझा देते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब किसी लाइट की किरण यानी किसी लाइट की रे फॉल्स ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर गिरती है। चलिए डायग्राम भी साथ में बनाते जाते हैं, ये हो गया कोई सरफेस, ये हो गया हमारी सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करा, किसी लाइट की रे को हमने फॉल कराया, नहीं गिराया, तो स्ट्रेट पाथ में यहाँ पे गिरी, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे गिरती है, इस इधर से गिरी, देन इट मूव्स बैक इनटू द सेम मीडियम, देन वो टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस मूव बैक हो जाएगी, यानी जहां से वो आई है वहां पर वापस चली जाएगी, ठीक है। यहां से लाइट की रे आई और वापस टकरा के उधर ही चली गई। ओके, समझ आया इसकी डिफाइन का मतलब। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेम मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। आई होप आपको रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब माइंड मैप के अंदर मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्शन का आगे, कि अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पढ़े रिफ्लेक्शन के टाइप्स, तो मिटा दूं इसे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन, इसके टाइप पढ़ेंगे हम। देखिए रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। किसके दो टाइप होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप से मिलकर बना है। इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, तो पहला जो उसका टाइप होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर भी हम बता देते हैं अपने कोर्स में है रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा टाइप होता है इसका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, हालांकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस है कि सरफेस का थोड़ा डिफरेंस है, कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन सरफेस के अंदर होता है, और जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो तो रफ सरफेस के अंदर होता है। अब कैसा होता है देखिए, ये दो सरफेस है, एक सरफेस बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इस सरफेस पर जब कोई लाइट की रे गिरेगी, ठीक है, जब कोई लाइट की रे गिरेगी
तो वापस जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जो लाइट रे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, इस तरह से इर्रेगुलर सरफेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये लाइट रे आई तो ज़रूरी नहीं है कि इसी एंगल में वापस जाएगी, वो ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आई तो वो ऐसे जा सकती है, ऐसे आई तो ऐसे जा सकती है, यानी उल्टी सीधी जा सकती है। क्यों जाएगी उल्टी सीधी? क्योंकि जो सरफेस है वो हमारी इर्रेगुलर है, यानी रफ है, खुरदुरी है हमारी सरफेस। तो चलिए अब लिखते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की डिफाइन। ठीक है, मेन डिफरेंस किसका है? सरफेस का। तो हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन की डिफाइन क्या हो जाएगी? जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इसकी डिफाइन हो जाएगी रिफ्लेक्शन इन विच द सरफेस, जो सरफेस होगी वो कैसी होगी? सरफेस इज प्लेन, एकदम प्लेन होगी। ठीक है, ओके। अब इसका एक डायग्राम बना लो। कैसे होगी? एक ही होगी हमारी प्लेन सरफेस। ठीक है, ये होगी हमारी प्लेन सरफेस। सरफेस को इंडिकेट करने के लिए इस तरह से कुछ रिमार्क्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये होगी प्लेन सरफेस, इसके ऊपर एक लाइट की रे गिरेगी। ठीक है, लाइट की रे हमने गिराई इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, तो वापस ही जिस एंगल से आई है उस एंगल में वापस चल जाएगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, एक लाइट की रे ऐसा आई, एक लाइट की रे वापस पैरेलल के आई और वापस ऐसी चली गई, ये होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हटा दूं? चलिए, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी जिस रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्शन, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इन विच reflection in which the surface is, सरफेस कैसी है? सरफेस इज रफ और इर्रेगुलर। ठीक है, सरफेस कैसी है? रफ है या इर्रेगुलर है, प्लेन नहीं है कुल मिलाकर। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसा होगा हमारा? डायग्राम होगा कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी सरफेस, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ से कोई लाइट रे आई बिल्कुल सीधी, ये गिरी। अब देखिए यहाँ पर गिरेगी तो ऐसे तो जाएगी है नहीं कि ऐसे चली गई। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट कैसा आ रहा है, तो वह टेढ़ी होके ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, कोई लाइट रे हमारी इस तरह से आई तो ऐसे भी जा सकती है, तो इर्रेगुलर जाएगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा? इस तरह का आएगी ऐसे, लेकिन जाएगी उसी एंगल में नहीं, दूसरे एंगल के अंदर। ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया इसका डायग्राम। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपके 8th क्लास में भी आया होगा, वो उस टाइम पे भी इम्पोर्टेंट था और अभी भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन निकाले गए, कुछ लॉज निकाले गए। ठीक है, पहले हम रफली समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। तो क्या क्या निकाले गए कि देखिए, ये हमारी कोई सरफेस है, इसमें हम कौन सी सरफेस कंसिडर करेंगे, प्लेन सरफेस। ये हमारी एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट की बीम आई यानी लाइट की रे आई। ठीक है, यहां से एक लाइट की रे आई बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये लाइट की रे आई हमारी कुछ सीधी। ये जब लाइट की रे आएगी और वापस कुछ तरह से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह चल जाएगी। ठीक है, यहां से आई और यहां से चली गई। अब देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं पहले हम, कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस एंगल से जो आ रही है ये लाइट की रे, उसी एंगल से वापस चल जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब समझते हो, नॉर्मल नहीं, और नया वर्ड होगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होती है ऐसी लाइन जो कितने एंगल पे बनी होती है, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। इसे बोलते हैं नॉर्मल, जो बिल्कुल 90 डिग्री होती है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है सरफेस के साथ में, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल। ठीक है, डॉट 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 करके हम बना देंगे एक नॉर्मल। अब क्या कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट, कि जो ये एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, जो हमारी इंसिडेंट रे है, अच्छा जो रे गिरती है किसी पर भी, किसी ऑब्जेक्ट पे जो रे गिरती है, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो वापस टकरा कर चली जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये बात मैं रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली बात मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। जो गिरती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस टकरा कर जाती है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो, जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ में, क्या कहा मैंने, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में बनाती है उसे बोलते तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इस तरह से लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस तरह से बड़ा करके लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है, ठीक है, कौन बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। किसके साथ में बनाता है, नॉर्मल के साथ में। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर होता है। क्या कहा मैंने, वापस देख लेते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो इंसिडेंट रे बनाती है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, ये दो एंगल होते हैं तो ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहला जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यही कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा वाला पॉइंट रफली। अभी रफली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसी में पढ़ लेते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बस दो ही पॉइंट है इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने पॉइंट है, पहला और दूसरा, दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट बता दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, क्या क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जितने पॉइंट पढ़े हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, यानी एक ही प्लेन, ये प्लेन है हमारा, इसी प्लेन के अंदर होते हैं सारे। कौन कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक ही प्लेन के अंदर बने हुए रहते हैं हमारे। दूसरा पॉइंट बस यही कहता है कि ये सारे एक ही प्लेन के अंदर है, यानी एक ही प्लेन पर है हमारे, ये हमारा प्लेन, और एक ही प्लेन पे सारे बने हुए हैं। आई होप आपका दूसरा पॉइंट समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो भी हम आगे अभी इसकी डिफाइन लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, लिखें कि पहला और दूसरा पॉइंट की थ्योरी लिखते हैं, छोटी सी है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ब्रैकेट में लिख लेना भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को कैसे बनाते हैं, इस तरह से। ये एंगल का साइन हो रही है आई छोटा वाला। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज क्या होता है, हमेशा बराबर होता है किसके, इज ऑलवेज इक्वल
हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे बनता है, तो एंगल, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्या कहता है दूसरा पॉइंट? कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल, और क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल, ये तीनों जो होती हैं, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों कहाँ पर रहती हैं? किसके ऊपर रहती हैं? से एक ही प्लेन के ऊपर बनी रहती हैं। पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि किस तरह एक ही प्लेन में रहती हैं। ठीक है, कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा दूसरा पॉइंट। तो यही दो पॉइंट है हमारे, जो जिसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कितने मार्क्स में पूछ लिया जाएगा? 2 मार्क्स में। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आधा या 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर डैश दे देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आंसर एग्जाम में लिखोगे, तो उसमें जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया था पहले, वो डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, इससे प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा रहता है और मार्क्स देने में कोई कंजूसाई नहीं होती एग्जामिनर द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मिरर। पढ़े मिरर? मिरर, मिरर पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम और भी आगे ऐसी वीडियो बना सकें। अब चलिए